आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर एक, ये फ्री है। नंबर दो, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर तीन, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास गोली के 26वें भाग दरबार ने याद फरमाया को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। दाता के लौट जाने के बाद 9 दिन मेरे यों ही सन्नाटे में बीत गए। हम लोग, मैं और केसर, पिंजरे में बंद पंछी की भांति अपने महल में पड़े छटपटाते रहे। न हम में से कोई अपने महल से बाहर जा सकता था, न कोई समाचार ही रंग महल का हमें मिलता था। मैं ऊब रही थी और दिन पहाड़ के समान कटता था। केसर धैर्य बंधाती थी, पर मन कुछ अजीब उड़ा उड़ा सा हो रहा था। ड्योढ़ी पर पहरा था। 4 गोरखे खुखरी लिए दिन रात घूमते रहते थे। मैं कुंवरी के लिए अधमरी हो रही थी। न जाने उन पर कैसी बीत रही होगी। केवल किसुन को बाहर जाने की अनुमति थी, पर कुंवरी के हाल चाल तो वो भी नहीं बता सकता था। उसका कहना था उन्होंने रंग महल लगभग सारा ही खाली कर दिया है, केवल 2 कमरे अपने कब्जे में रखे हैं। भूर सिंह उनकी ड्योढ़ी पर हाजिर रहते हैं। दरबार एक बार रंग महल में उनकी अनुमति से गए थे। नई रानी ने खड़े होकर केवल उनको ताजीम दी, और जब महाराज ने उनसे पूछा कि किसी बात की तकलीफ तो नहीं, किसी वस्तु की आवश्यकता तो नहीं, तब उन्होंने केवल नहीं कहकर मौन धारण कर लिया। बातचीत दरबार से हुई ही नहीं। वो खींच कर चले आए। इधर 4 दिन से तो किसुन का भी पता न था। वो एक प्रकार से मेरी ही चाकरी में था, पर न जाने क्यों बिना मेरी अनुमति या पूर्व सूचना के एकाएक लुप्त हो गया था। उसके न आने से तो हम जैसे अंधकूप में गिर गए थे। भांति भांति के विचार मन में आते थे, पर कुछ अक्ल काम न करती थी। यों खाने पीने और दूसरी किसी वस्तु की हमें कोई तकलीफ न थी। दारोगा दोनों वक्त सलाम करता और आवश्यकता की बात पूछता, पर और कोई बात न बताता था। मैं कभी कभी रोने लगती तो केसर ढांढस बंधाती थी, पर मेरा मन उड़ा उड़ा रहता था। मैं सोचती थी, क्या इसी भांति ये उम्र भर की कैद काटनी होगी। 10वें दिन तीसरे पहर किसुन आया। वो बहुत व्यस्त था। उसने कहा, दरबार की खिदमत में चलना होगा। उन्होंने सरकार को याद फरमाया है। उसने दासियों बांदियों को आवश्यक आज्ञाएं दी। केसर से उसने अधिकारपूर्ण रीत से कहा, सरकार को सिंगार कराकर तैयार करा दिया जाए। मेरा श्रृंगार होने लगा। कैसे तमाशे की बात थी। मन तो मेरा मिट्टी हो रहा था। मुझे गढ़ी की मुलाकात भी याद आ रही थी, और उस दिन सुहागरात की मुलाकात भी। मैं सोच रही थी, अब ये आज की मुलाकात न जाने कैसी होगी। फिर मर्जी का तो कोई सवाल ही न था। मैं इनकार करने का अधिकार ही न रखती थी। पर सच बात तो ये थी कि मैं अब राजा से घृणा करती थी। उनके पास जाना नहीं चाहती थी। रह रहकर मुझे उसकी उस दिन की घिनौनी मूर्ति याद आ रही थी। इसके अतिरिक्त कुंवरी की याद आते ही मेरा रक्त ठंडा हो जाता था। कैसा श्रृंगार, कैसा चाव, कैसा उत्साह। मैंने केसर से कहा, केसर तू कह दे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं दरबार की खिदमत में जाने योग्य नहीं हूं। मैं नहीं जाऊंगी। परंतु केसर ने कहा, यह ठीक न होगा। उसने बहुत ऊंच नीच समझाकर मुझे अपनी स्थिति का भान कराया। फिर भी मैंने किसुन से कहा, किसुन, क्या मुझे वहां जाना ही होगा? उसने हंसकर कहा, हां सरकार, आप चिंता न करें। मैं तो आपकी खिदमत में हाजिर हूं ही। आप झटपट तैयार हो जाएं। मैंने कहा, यदि आज न जाऊं तो? ये कैसे हो सकता है भला? इतने दिन में आज ही अन्नदाता का चित्त ठीक हुआ है। वो नई रानी के महल में पधारे थे। कदाचित आपसे कोई बात कहनी हो। उन्होंने मुझे हुक्म दिया है।
उनका हुक्म बजा लाना ही मुनासिब है सरकार। इसी में सरकार की भलाई है। मैंने फिर ननू नच नहीं की। केसर ने दासियों की सहायता से मेरा विविध श्रृंगार किया। किसुन ने भी काफी सहायता की। किसुन मर्द था, पर अपनी चाकरी में था, उससे पर्दा होता ही न था। फिर वो मुझे प्रिय लगता था। वो बड़ा बुद्धिमान भी था। कदाचित मुझे प्यार भी करने लगा था, और मैं तो पहले ही स्वीकार कर चुकी हूं कि मैं उससे प्रीत करती थी। पर मुझे क्या मालूम था कि आगे उसके साथ मेरे कुछ और ही संबंध होने वाले हैं। मैं उस पर निर्भर थी। उस पर निर्भर रहना ही मैंने निरापद समझा। श्रृंगार पटार से लैस होकर मैं चली सुखपाल पर बैठकर। केसर इस बार मेरे साथ नहीं थी। किसुन ने उसे रोक दिया था। अकेला वही मेरे साथ था। इस समय सांझ का झुटपुटा हो चला था। दिए जल चुके थे और मुझे गढ़ी की वो संध्या याद आ रही थी। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास गोली के 26वें भाग दरबार ने याद फरमाया को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।